आज बात कर रहे हैं सोलर प्लेक्सस के बारे में। योगा के माध्यम से हम किस प्रकार अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, जो कि हमारी नाभि से थोड़ा ऊपर और चेस्ट से काफ़ी नीचे स्थित होता है। आइए जान लेते हैं क्या वो प्राणायाम के अभ्यास हैं जो हम अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं। और इस श्रृंखला में सबसे पहले शुरुआत करते हैं उद्यान बंद के अभ्यास से, अर्थात नेवल लॉक। मैं सरलता से अपनी श्वासों को पूर्ण रूप से बाहर निकालकर अपनी नाभि की मांसपेशियों को संकोच उन्हें भीतर की ओर कस लूंगा। किस प्रकार? श्वास भरी, श्वास छोड़ी, पुनः ये था उद्यान बंद का अभ्यास। हमारे पास 3 प्रकार के बंद होते हैं, जिसमें जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद है। मूल बंद का जिक्र मैंने विस्तार से मूलाधार वाले शो में किया था, जब हमने मूलाधार चक्र के ऊपर बात की थी। जालंधर बंद का अभ्यास हमने थ्रोट चक्र वाले शो में विस्तार से किया था। ये नेवल लॉक हमारे सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने का कार्य करता है, जब हम अपनी मांसपेशियों को नाभि के इर्द गिर्द जो भी मौजूद हैं उन्हें संकोच कर एज इफ स्पाइन पर लगाने का प्रयास करते हैं, बीच में से सारा गैप खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये कैसे संभव होता है, अर्थात कि जो आंतरिक अंग होते हैं, उप अंग होते हैं, लिवर, किडनी, स्प्लीन, डायफ्राम या फिर हमारा एब्डामेन, वो जाते कहाँ पर हैं? तो इसका सरल सा जवाब ये होता है कि हमारे जितने भी उप अंग हैं जो इस मंडल के भीतर स्थित हैं, वो सभी मेलिएबल होते हैं, अर्थात चपटे होने लायक होते हैं। उन्हें प्रेस करके बिल्कुल चपटा बनाया जा सकता है।
साइंस का एक कॉन्सेप्ट था मैलिएबल और डक्टाइल वाला। तो सभी अंग जो होते हैं उन्हें यदि हम प्रेस करें तो हमारा पेट इतना नर्म होना चाहिए कि हमारा हाथ पूर्ण रूप से भीतर चला जाए और सभी उप अंग हमारे पूर्ण रूप से दब जाएं, पर फिर भी उन्हें कुछ हो ना। ऐसा हमारा नर्म पेट होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का, या फिर जिसे मैं कहता हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन अर्थात सभी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हेतु जो प्राणायाम किया जाए, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया जाए, उसे कहते हैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी नाड़ियों की शुरुआत, 72,000 नाड़ियों की शुरुआत नाभि से ही बताई गई है। तो यदि मुझे नाभि को मजबूत करना है तो मुझे अपनी नाड़ियों को तो शुद्ध करना ही करना है, और उसके लिए अनुलोम विलोम से बेहतर कुछ भी नहीं। मैं अपने सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने में करूंगा। इसे नासिका ग्रह मुद्रा भी कहा जाता है। धीरे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करता हुआ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया है और फिर राइट से एक्सहेल किया। राइट से ही इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ये हुआ मेरा एक चक्र पूरा। अब मैं इसी को दोहराऊंगा। योग अभ्यास से जुड़ें, क्योंकि योग अभ्यास आपको जीवन जीने का तरीका सिखा देता है। लोग अक्सर समझते हैं कि योग सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बल बढ़ाने हेतु एक कार्य है, या फिर शरीर को खींचने हेतु एक क्रिया है, सिर्फ स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने हेतु हम योग का प्रैक्टिस करते हैं। बट ऐसा दरअसल है नहीं। योग वो है जो आप इसे समझें, जैसे जीवन वो है जिस आप जैसे समझें। यदि जीवन को आप कठिन समझें तो जीवन कठिन है, यदि जीवन को आनंद में समझें तो जीवन बहुत आनंदमय है। उसी प्रकार योग को कठिन समझो तो कठिन जानो, अगर आसान जानो तो आसान मानो। आसान हो जाता है। अब कई व्यक्ति मुझसे पूछते हैं अक्सर कि योग दरअसल है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने हेतु है। कुछ लोग कहते हैं कि योग एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस या फिर शांति को अचीव करने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि योग तो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, बूढ़े बुजुर्ग लोग इसे करते हैं अभ्यास, और कुछ लोग योग को समझते ही नहीं हैं। तो योग दरअसल है क्या? क्या ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने हेतु एक कार्य है सरल सा? देखिए, इसका जवाब बेहद सरल है कि योग वो है जो आप इसे समझें। योग आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक आप योग की उंगली थाम चलना चाहें। योग 8 स्टेप्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि गैरंड कहते हैं, षट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म, मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारणे धीरता, प्राणायामल्लाघवम च ध्यानात् प्रत्याक्षमात्मनम, समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। अर्थात
योग आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हैं। यदि आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप स्थिरता प्रदान कर सकते हैं अपने आप को। यदि आप प्रत्याहार का ध्यान करते हैं तो आप अपने आप को धीरता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आसन का अभ्यास करते हैं तो आप दृढ़ता अपने भीतर ला सकते हैं। यदि आप षटकर्म का अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को शोधित कर सकते हैं। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारणे धीरता। प्राणायामल्लाघवं च ध्यानात् प्रत्याक्षमात्मनं समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। जो व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करता है उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है उसे मुक्ति का मार्ग मालूम होता है, और जो व्यक्ति समाधि का अभ्यास करे उसे शांति और उसे मोक्ष मिलने में न संशय है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ कि हम अपने मणिपुर चक्र को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्या खाने पीने में और क्या लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की निश्चित तौर पे ज़रूरत है। आज अगर आप अपने मणिपुर चक्र को इम्बैलेंस्ड पाएं तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान से जुड़ने की आवश्यकता है। अपने जीवन में रोज़ाना ध्यान का अभ्यास कर अपने आप को 10 से 15 मिनट कम से कम शांत बिठाएं। और क्योंकि सोलर प्लेक्सस का रंग जो होता है वो होता है पीला, तो आप पीले रंग पर ध्यान लगाएं। इसके अलावा आप रंग मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। र मंत्र बीज मंत्र होता है सोलर प्लेक्सस का, अर्थात किस प्रकार रं रं रं। इस प्रकार हम रम मंत्र का जाप कर सकते हैं तो हमें निश्चित तौर पे हमारे सोलर प्लेक्सस और इससे जुड़ी हुई जो एसोसिएशंस होती हैं उसमें लाभ मिलेगा। सोलर प्लेक्सस जिस ग्लैंड को गवर्न करता है वो होता है पैनक्रियाज। तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे आहार लेने हैं जो आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करें। पैनक्रियाज का काम मुख्य तौर पे इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, तो आप जितना कम से कम शुगर लेंगे आपके पैनक्रियाज आपसे उतना ही खुश रहेंगे। आप यदि बहुत ज़्यादा शुगरेटेड ड्रिंक्स या फिर बहुत ज़्यादा स्वीट्स का सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सोलर प्लेक्सस भी खराब होगा और आपका शरीर भी खराब होगा। आप सुबह उठ करके यदि एलोवेरा का जूस लेते हैं तो इससे आपके सोलर प्लेक्सस पर, आपके नाभि मंडल पर, आपके एपिगैस्ट्रियम पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड इनटेक, अपने वाटर कल्चर को ध्यान में रखें और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। योग अभ्यास रोज़ाना करें। बात कर लेते हैं क्या मुद्रा का अभ्यास हम कर सकते हैं अपने सोलर प्लेक्सस को ठीक करने के लिए। बताना चाहता हूँ अग्नि मुद्रा के बारे में या सूर्य मुद्रा के बारे में, जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व को बैलेंस करती है। अग्नि तत्व बैलेंस होने से ही सोलर प्लेक्सस हमारा बैलेंस हो सकता है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का एलिमेंट फायर होता है। आप यदि अग्नि मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना 10 मिनट तक करेंगे और इसके साथ आप पीले रंग का ध्यान करेंगे और अपने आप को गुड अफर्मेशंस देंगे तो निश्चित तौर पे आप अनंत लाभ भी पाएंगे। आइए जान लेते हैं एक आज का सुविचार। आहार से व्यवहार, पानी से वाणी और योगा से स्वस्थ शरीर
निर्धारित होता है। तो आहार का खास ध्यान रखें, जीवन को सुंदर बनाएं। पानी का खास ध्यान रखें, अपने सामाजिक जीवन को सुंदर बनाएं, ताकि आप वाणी जहाँ भी मुंह खोलें वहाँ लोग आपके दीवाने हो जाएं और योग अभ्यास से जुड़ें, ताकि आप अपने मंत्र ऑफ सक्सेस में कभी पीछे ना छूटें। आपका शरीर, आपका ये इंस्ट्रूमेंट, आपका ये औजार, टूल आपका हर मोर्चे पर साथ दे। एक बेहतर समाज की उम्मीद में आप जानते हैं क्या कि हम दोबारा पुनः मुलाकात अवश्य करेंगे। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बदले जीवन।